पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का सबको साथ लेकर चलने की रवायत कायम रखने पर इत्तफाक। कोयटा में बलोचिस्तान की अहम सियासी क़यादत से मुलाकात में कायदीन का मुस्तक़बिल में इश्तराक अमल और सियासी ताउन पर इत्तफाक। सूबे से गुरबत और पसमानदगी के खात्मे के लिए तरक्याती मनसूबों पर काम किए। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, जमीयत पश्तूनख्वा मैप के कायदीन से गुफ्तगू। कई दफ़ा मनसूबे शुरू हुए, खलल आया, रुक गए, फिर शुरू हुए, खलल आया, रुक गए, और वो मोमेंटम जो हमने शुरू किया था वो जारी रहता। तो आज यकीन करेंगे, आज मिडल ईस्ट के कई शहर दोबारा से पीछे होते। हमने बलूचिस्तान में सड़कों का जाल बिछाया, तालीम समेत अहम बड़े मंसूबे भी हमने ही दिए। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे बाद बलूचिस्तान की तरक्की के सफ़र को जारी न रखा गया। हम सबको साथ लेकर चलने की रिवायत बरकरार रखेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की कोयटा में गुफ्तगू। पंजाब में आज तक अगर 2010 को ले, आज 2023 है, तो 13 सालों में पंजाब ने 130 अरब रुपए डाले अपने हिस्से से, लेकिन ये कोई एहसान नहीं। बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग का रिश्ता क़याम पाकिस्तान से पहले से इस्तवार है। 16 माह की हुकूमत के दौरान सबसे ज़्यादा बार बलूचिस्तान के दौरे किए। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ की कोयटा में गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह रही है, इसे बरकरार रखेंगे। मुस्लिम लीग को बलूचिस्तान में अहम कामयाबी। जाम कमाल समेत मुताद्दिद सियासी रहनुमा नून लीग में शामिल। जाम कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शमूलियत का फैसला मुल्क और सूबे के मफाद में किया। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। पार्टी ने मौका दिया तो आइंदा भी सूबे की तरक्की के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। हमारा किसी इदारे से इस वक्त बिल्कुल झगड़ा नहीं है। हम आवाम की तरफ तो देख रहे हैं, मगर किसी इदारे के साथ हमारा झगड़ा नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग को सहारे ढूंढने के बजाय अपने बल पर सियासत करने का मशवरा दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब में मुश्किलात हैं तो हल पर तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड के कामयाबी हासिल की, अब भी हर किस्म की पिच पर खेलने को तैयार हैं। थर में पार्टी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का जवाब बेहतरीन कारकर्दगी से दिया। थर कोल मंसूबा वाज़े सबूत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, गुर्बत और बेरोजगारी जैसे मसाइल से इनकार नहीं। मौसर इक़दामात से थर में बच्चों की अमवात में वाज़े कमी आई है। इलेक्शन जीत कर रोटी कपड़ा और मकान का वादा पूरा करेंगे। पीडीएम से इत्तेहाद मुल्की मफाद की खातिर किया। बहरानों के खात्मे के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, निगरान हुकूमत को तरक्याती मनसूबों के दरमियान हायल नहीं होना चाहिए। पीडीएम का साथ देना मजबूरी थी। पीपल्स पार्टी का वाहिद एजेंडा अवाम की फलाह है। इक़्तिदार की खातिर इत्तेहादी और मुखालिफ बनने वालों की हमें कोई परवाह नहीं है। अवामी नुमाइंदे हैं, हमारी ताकत हमारे लोग हैं। सदर पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, शहीद भुट्टो के फलसफे पर चलकर खैबर से कराची तक अवाम को खुशहाल बनाएंगे। इंतखाबात से कबल सियासी पार्टियां बदलने का सिलसिला जारी। साबिक पीटीआई रहनुमा डॉक्टर अमजद का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पार्टी में शामिल होने का ऐलान सरबराह जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में किया। पार्टी रहनुमाओं ने डॉक्टर अमजद को पार्टी मफलर पहनाकर उनका खैर मकदम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल 16 नवंबर तक रोकने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। जानना चाहते हैं किन अवामिल के तहत ट्रायल को जेल में चलाया गया। पीटीआई चेयरमैन और अहलिया के 6 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत में समाअत। बुशरा बीबी को 28 नवंबर तक जमानत मिल गई। पीटीआई चेयरमैन को पेश न किया जा सका। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी मुकदमात की फहरिस्त से मुतफर्रिक दरख्वास्त अदालत में जमा करवा चुकी हैं।
निगरान वजीर आजम से निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद और इलेक्शन कमीशन की मावनत से मुताल्लिक आईनी किरदार की अदायगी पर तबादला ख्याल किया। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान सेटअप ताउन के लिए आया है, उसे जारी रखे हुए है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोंकी का सच न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, नाराज बलोचों को कौमी धारे में शामिल होना चाहिए। निगरान वजीर खारजा जनरल अब्बास जिलानी से जर्मनी के सफीर अल्फ्रेड नास की मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू। कर्ज प्रोग्राम का हसूल। IMF और पाकिस्तान के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। मालियाती इदारे का वफ्द आज वजारत खजाना के हुक्काम को मजीद मुतालबात और सिफारिशात पेश करेगा। मुज़ाकरात की तकमील पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त फराहम की जाएगी। पाकिस्तान और IMF की मुज़ाकरात का अहम मरहला। $4.5 अरब डॉलर के फाइनेंसिंग गैप के मामले पर मालियाती इदारे के वफ्द की सिफारती इमाराती सफीर से मुलाकात। मुआशी यकीन दहानी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने निगरान वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल के जायजे समेत 6 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। हज पॉलिसी, ज़र मुबादला से बैंकों के मुनाफा समेत महसूलात की मंजूरी दी जाएगी। महंगाई के मारों को रिलीफ की उम्मीद। 15 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। डीजल 8 रुपए, पेट्रोल 2 रुपए, मिट्टी का तेल 4.5 रुपए सस्ता होने का इम्कान। ओगरा की समरी वजीर आजम की मंजूरी से मशरूत। रिलीफ मिला नहीं, तकलीफ का सामान हो गया। सहमाही एडजस्टमेंट के नाम पर फी यूनिट बिजली ₹1.70 महंगी करने की तैयारी। हतमी फैसला नेपरा समात के बाद होगा। पैदावारी सलाहियत और तामीर व मरम्मत की मद में अवाम को 4 अरब से जायद का टीका लगाया जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। 13 नवंबर को 3239 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस चले गए। वापस जाने वालों में 892 मर्द, 833 खवातीन और 1514 बच्चे शामिल। 354 गाड़ियों के काफिले की सूरत 5 खानदानों को अफगानिस्तान भिजवाया गया। मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। अक्टूबर में मुल्क भर से 2500 किलो मंशियात जब्त, 70 से जायद गिरफ्तारियां की गईं। 1 सितंबर से अब तक 30,780 किलो मंशियात बरामद। 400 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। स्मगलर्स के खिलाफ FIA की कार्रवाई। हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 20,50,000 पाकिस्तानी रुपयों समेत हुंडी हवाला से मुताल्लिक रिकॉर्ड भी बरामद कर लिया गया। बागों के शहर पर स्मोक के साए, जहरीले धुएं की शरह 400% से तजावुज कर गई। सांस लेना मुहाल हो गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर की टॉप पोजीशन बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 की सतह पर आ गया। दिल्ली 371 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है।
स्मॉग के तदारुक का मिशन लाहौर इंतजामिया मुतहरिक। घर से काम, ऑनलाइन स्कूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद करने पर गौर। फसलें और कूड़ा जलाने समेत फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनने वाले तमाम अनासर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। और प्रेसिडेंट तुर्की अपोलो कप के मुकाबले इवेंट के फाइनल में सिक्योरिटी 2000 ने SH रिजवी की टीम को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रावलपिंडी में मुनक़दा इख्तितामी तकरीब में तुर्क सफ़ीर ने पोजीशन होल्डर्स को इनामात से नवाजा।